वेरी गुड इवनिंग गाइस। आज आप लोग को हम ग्लाइकोलिसिस के बारे में जानकारी देंगे। ग्लाइकोलिसिस, और हम समझते हैं जो कल आप लोग को पढ़ा के गए थे तो ग्लाइकोलिसिस बहुत कम 2 या 3 लाइन हार्डली हम आपको पढ़ाए और मैंने बोला कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये 14th चैप्टर रिस्पायरेशन इन प्लांट चैप्टर का है ये टॉपिक। मैंने पढ़ना शुरू किया बट 2-3 लाइन पढ़ाने के बाद मेरा टाइम समाप्त हो गया था। मित्रों, आज मैं फिर से ग्लाइकोलिसिस के बारे में बहुत ही अच्छे ढंग से बताऊंगा, शुरू से लेकर अंत तक आप ध्यान से सुनेंगे। दूसरी बात थोड़ी सी मैं आपको ये बता दूं बेटे कि मैं एक ऑनलाइन ऐप जिसका नाम द्रोणा अड्डा है उस पर मैं जुड़ गया हूं। मेरे इंस्टीट्यूट के, जो मेरे इंस्टीट्यूट का नाम आप जानते हो एपेक्स इंस्टीट्यूट है, उनकी जितनी भी जानकारी है, लेटेस्ट जानकारी, सारी जानकारियां आपको इस द्रोणा अड्डा ऐप पर मिलता रहेगा। बस जरूरत है कि आप इस द्रोणा अड्डा जो ऑनलाइन ऐप है इसको आप क्या करें, पहले डाउनलोड कर लें, उसके बाद आप क्या करें, रजिस्टर करें और इसको आप बीच में विजिट मारते रहें। तो आप इस पर टेस्ट भी दे सकते हो, फ्री टेस्ट, हमारे नोट्स भी प्राप्त कर सकते हो, हमारे वीडियो प्राप्त कर सकते हो और सारी जानकारियां प्राप्त कर सकते हो। तो मित्रों, इस तरीके से मैं आपको एक इंफॉर्मेशन दिया कि मैं अब द्रोणा अड्डा से भी जुट गया हूं। चलिए बेटे, बिना देर किए मैं शुरू करता हूं ग्लाइकोलिसिस। वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर इंडिया में टैलेंटेड स्टूडेंट के ग्रुप में अपना नाम जुड़वाना हो, टैलेंटेड स्टूडेंट के ग्रुप में अपना नाम जुड़वाना हो तो ग्लाइकोलिसिस को अच्छा से पढ़ना, क्रेब्स साइकिल को अच्छा से पढ़ना, लिंक रिएक्शन को अच्छा से पढ़ना। तो चलो शुरू करते हैं बेटे। ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइकोलिसिस। तो ग्लाइकोलिसिस में मैंने बताया कि ग्लाइको मीन्स क्या होता है, ग्लाइको मीन्स क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट, और कार्बोहाइड्रेट मेनली कौन, ग्लूकोज। तो ग्लाइको माने कार्बोहाइड्रेट और लिसिस मीन्स टूटना, ब्रेक डाउन, कार्बोहाइड्रेट का टूटना, और मेन कार्बोहाइड्रेट कौन, ग्लूकोज। तो ग्लूकोज का टूटना, तो आज हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, ग्लूकोज का टूटना, ग्लाइकोलिसिस। तो मैंने कल बताया था आपको कि ये पाथवे सेल के किस हिस्से में होता है। अगर मैंने बोला ये सेल है तो सेल के किस हिस्से में होता है, तो साइटोसोल। साइटोसोल क्या होता है, तो इट इज द लिक्विड पार्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म। तो मैंने आपको बोला भी था कि इट अकर्स इन साइटोसोल, इट अकर्स इन साइटोसोल। फिर मैंने कल ये भी बताया था आपको बेटे कि इसका दूसरा नाम क्या है, ईएमपी पाथवे। इसका क्या नाम बेटे, ईएमपी पाथवे। अब चलो भाई, ई मतलब क्या, एम मतलब क्या, पी मतलब क्या। ई का मतलब बेटे 3 वैज्ञानिक थे, 3 साइंटिस्ट्स वर देयर, और उन्हीं के नाम पर पढ़ा। इम्बेडेन, एम से क्या हुआ, मेयरहॉफ, और पी से क्या हुआ, पार्नस। आपको मैं पीडीएफ भेज चुका हूं बेटे। क्या कोई बंदा पीडीएफ पढ़ा कि नहीं मेरा? पीडीएफ पढ़ने की कोशिश करते हो? पीडीएफ पढ़ के आया करो, फिर देखो मजा। जैसे मैं अभी ग्लाइकोलिसिस पढ़ा रहा हूं, आप पढ़ के आओ, फिर देखो मजा, कितना मजा आएगा। तो मित्रों, जो पढ़ के आया उसको मजा आएगा कि सर इसका जो दूसरा नाम है ईएमपी पाथवे। पाथवे माने रास्ता। ईएमपी का मतलब 3 साइंटिस्ट के नाम पर पड़ा। ई से इम्बेडेन, एम से मेयरहॉफ, पी से पार्नस। इम्बेडेन, मेयरहॉफ, पार्नस पाथवे किसको कहा गया, ग्लाइकोलिसिस। क्या सबको समझ में आया? मित्रों, मैंने कल आपको यह भी बताया था कि 2 प्रकार के रिस्पायरेशन होते हैं, एरोबिक और एरोबिक। तो एरोबिक हो या एनारोबिक, दोनों में ग्लाइकोलिसिस होगा। दैट्स व्हाई ग्लाइकोलिसिस इज कॉमन पाथवे। ये कॉमन पाथवे है, दोनों में होगा, एरोबिक और एरोबिक में। उसके बाद मैं कल बताया था यहां पर कोई ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का कोई खपत नहीं होगा और ना ही कोई CO2 मॉलिक्यूल बनेगा। ये भी इंपॉर्टेंट लाइन था और ये भी मैं कल बता के गया था। मैं रिपीट भी कर रहा हूं और बता भी रहा हूं। तो मित्रों, इसको 2 भागों में बांटा गया। पूरी क्रेब्स साइकिल, पूरी ग्लाइकोलिसिस को 2 भागों में बांटा गया, प्रिपरेटरी फेज एंड पे ऑफ फेज। और जैसा कि मैंने बताया था बेटे
प्रिपरेटरी फेज मैंने तैयारी करने वाला फेज। तैयारी करने वाले फेज में क्या होता है, पैसा खपत होता है, गार्जियन का पैसा खपत हो रहा है आप पर तैयारी किया जाए। आप तैयारी कर रहे हो, अभी 12वीं पास करोगे, उसके बाद नीट की तैयारी करोगे, उसके बाद आप कंप्लीट करोगे, उसके बाद फिर नाम लिखाओगे डॉक्टर मेडिकल कॉलेज में, डॉक्टर बनोगे, वहां भी तुम्हें पैसा खर्च किया जाएगा। जब डॉक्टर बन के आ जाओगे मैदान में, जब रुपया कमाओगे तो बाबूजी बोलेंगे अब तुम डॉक्टर बन गया बेटे, अब तुम पे करो, यानी अब हमको पैसा लाओ, अब तक तुम पर हम खर्च किए, तुमको प्रिपेयर किए। तो यहाँ भी क्या होता है, पहले प्रिपरेशन करना पड़ता है। प्रिपरेशन में क्या होगा, क्या खपत होगा, क्या खपत होगा, और जब पे ऑफ फेज आएगा तो हमको धाए 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 क्या मिलेगा, मिलेगा। तो कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो मित्रों एटीपी पाने के लिए थोड़ा सा एटीपी शुरुआती में लूज करना होगा, खोना होगा। एम आई राइट और नॉट? ओके, तो चलिए मित्रों अब मैं आपको ले चलता हूं। मैंने बोला था कि ये 10 स्टेप का प्रोसेस है। इट इज द 10 स्टेप प्रोसेस, है ना कि नहीं बोल? 10 स्टेप प्रोसेस यानी 10 चरणों में पूरा होता है। और एक छोटी सी जानकारी मैं आपको और दे रहा हूं, जैसा कि आप केमिस्ट्री में पढ़ते थे कि ए से क्या बन गया, बी। ए से क्या बन गया, तो ए को आप लोग क्या कहते थे, रिएक्टेंट। कुछ याद आया? और इसको क्या कहते थे, क्या था, क्या नाम? तो मित्रों आप इसका एक नाम और जान लो, रिएक्टेंट का एक नाम और जान लो, इसे हम लोग क्या कहते हैं, सबस्ट्रेट भी कहते हैं। रिएक्टेंट का दूसरा नाम सबस्ट्रेट, यानी ये सबस्ट्रेट है तो क्या बन गया, प्रोडक्ट। क्या बन गया? और आप लोग को एक बात ये भी पता था, आप लोग को इसे तो मैं एंजाइम नहीं पढ़ाया हूं, लेकिन एंजाइम के बारे में एक दो बात जान लो। बायो एंजाइम को बायो कैटलिस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? और कैटलिस्ट का अगर सिंपल मीनिंग समझा जाए कि कैटलिस्ट क्या, आप लोग केमिस्ट्री में पढ़िएगा बार बार कि यहाँ पर कैटलिस्ट दिया गया। ये रिएक्शन नहीं हो रहा था, रिएक्शन को करवाने के लिए कैटलिस्ट डाला गया, प्लेटिनम सोडियम अमलगम, केमिस्ट्री वाले सर पढ़ाएंगे। ये कैटलिस्ट है, जब कैटलिस्ट दिए तो फटाफट रिएक्शन होने लगा, तेजी से होने लगा। यानी कैटलिस्ट क्या करता है, किसी रिएक्शन को फास्ट कर दिया। तो जैसे गांव घर में बोलता है कि अगर कोई कहीं आग लगी है, उसमें घी डाल दोगे क्या हो गया, आग और धधकेगा बेटे। तो बोलता है अरे यार, जब कोई दो आदमी लड़ रहा है, एक चुपचाप गाली सुन रहा है और एक गाली दे रहा है, और सोचता क्या मैं लड़ूं, ये गाली दे करके जब इसका लगेगा कि अब गाली खत्म हो गया, चला जाएगा अपने आप, मैं क्या बोलूं, मैं लड़ना नहीं चाहता हूं। लेकिन एक उसका दोस्त बोला, तुमको तुम्हारी माँ को गाली दे रहा है, तुम्हारे बहन को गाली दे रहा है, ए उठना, ए उठना, और हम उठना, हम और चीर देते उसको। वो बेचारा नहीं लड़ना चाह रहा, लेकिन वो उकसा रहा है, वो कैटलिस्ट का काम कर रहा, और आखिरकार वो उठ ही गया और लड़ ही गया। मित्रों तो कैटलिस्ट का काम क्या है, आग में घी डालने का काम क्या। कैटलिस्ट का जनरली मीनिंग होता है कि रिएक्शन को फास्ट कर देना, रिएक्शन को। तो कैटलिस्ट हुआ वो। तो हम लोगों के लाइफ में यानी जितने भी सजीव हैं, सजीवों के शरीर में, कोशिकाओं में, सेल के अंदर एंजाइम्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? तो एंजाइम्स को कहते हैं बायोकैटलिस्ट, यानी आपके बॉडी में जो बायोकेमिकल रिएक्शंस हो रहा है, ये सारा रिएक्शंस ही है ना, उसको क्या करेगा, बढ़ाएगा। इसीलिए ग्लाइकोलिसिस में अगर 10 पाथवे है, 10 स्टेप्स है, ग्लाइकोलिसिस में अगर 10 स्टेप्स है, तो 10 स्टेप में क्या लगेगा, एंजाइम। क्या लगेगा? और आपको 10 एंजाइम का नाम रखना होगा, 10 स्टेप को रखना होगा। और नीट से क्वेश्चन कैसे कैसे आएगा, कहां से आएगा, मैं बताऊंगा। 8 से 9 क्वेश्चन, 8 to 9 क्वेश्चंस, 8 से 9 क्वेश्चन आपको यहाँ पूछे जाएंगे। कैसे पूछे जाएंगे, कौन कौन क्वेश्चन आएगा, सुनिएगा। चलिए तो मैं इसको शुरू से कह रहा हूं। सबसे पहले क्या था, आप लोग याद आया, ग्लूकोज था। और ग्लूकोज ने क्या किया, प्यार से किसको बुलाया, एटीपी को बुलाया, बोला एटीपी इधर आना। बेचारा एटीपी चला गया, उसे क्या पता था कि मेरे साथ क्या होगा। इतना मारा कि इसका एक फॉस्फेट खींच लिया। जब मुंह आया, जब बाहर निकला था तो मुंह खुला हुआ था, यानी एटीपी बन के निकला। हम बोले क्या हुआ है, क्या बोले दोस्त, मेरा एक फॉस्फेट खींच लिया। बोले कौन खींच लिया, बोला ग्लूकोज। चल देख लेते हैं। दोनों देखा और ग्लूकोज क्या बन गया, ग्लूकोज एक फॉस्फेट लेकर के ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, इसको क्या करोगे, फॉस्फेट
ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का मतलब हुआ ग्लूकोज में 6 कार्बन है, ये छठा कार्बन पे जाकर के लग गया। 6 का मतलब छठे कार्बन पर फॉस्फेट सट गया। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को लगा कि अब ये मुझे ढूंढता होगा मारने के लिए, अरे बोलना अपने साथियों के साथ मुझे ढूंढ रहा होगा। अब क्या करे, अपना भेष बदल दिया और भेष बदल के क्या बना दिया, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। यूं कहें तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट इज कन्वर्टेड इनटू फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, और ये दोनों क्या आइसोमर बताए थे, और इस फेनोमेनन को आइसोमेरिज्म कहते हैं। चलो बहुत बढ़िया। तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट इज कन्वर्टेड इनटू फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। अब इसका भेष बदल गया, लेकिन एक ही परिवार का है तो ग्लूकोज बेस आया ही बड़ा, तो आप नेचर और सिग्नेचर चेंज होता नहीं। ये क्या किया, हर साल की भांति इस साल भी एटीपी घूम रहा था, बोला ए एटीपी इधर आओ ना, बड़ा प्यार से बोला एटीपी ना, हम तुम्हारे पास दे जाएंगे। परसों मेरे गोतियादियात के साथ बहुत बड़ा घटना घट गया था, ऐसे ही ग्लूकोज बुलाया था, एक फॉस्फेट छीन लिया, मुंह कान फुला दिया, हम ले जाएंगे। बोला ये सुन ना, आना, बहुत प्यार से बुलाया, मधु टपक रहा था। बेचारा इस जान देखी बोला कि हम वो नहीं है, हम फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट है, हम दिलवाले आओ। बेचारा जाल में फंस गया, फिर आया अंदर मार फेंक से मार एक फॉस्फेट छीन लिया, क्या बन गया, क्या बन गया, बहुत मार खा, फिर फॉस्फेट छीन लिया, फिर घटना घट गई, और फॉस्फेट फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट को एक फॉस्फेट और मिल गया। अब नाम हो गया 16 फ्रक्टोज 16 फॉस्फेट, ठीक है, या 16 फॉस्फेट ऐसे बोलते हैं। तो फ्रक्टोज 16 फॉस्फेट नाम पड़ गया। अब ये काफी भारी भरकम हो गया, एक बार यहाँ सोना चुराया, एक बार यहाँ सोना चुराया, दो बार चोरी किया फॉस्फेट का, इसमें इतना सोना हो गया कि अब इसको संभाल ही नहीं पा रहा, ये दो भाग में टूट गया। मित्रों फ्रक्टोज में कितने कार्बन, और अभी इसके पास कितने फॉस्फेट, 2 फॉस्फेट। तो अगर हम इसको 2 भाग में तोड़ेंगे तो सब में कितना हिस्सा हुआ, 3 कार्बन और 1 फॉस्फेट, 3 कार्बन और 1 फॉस्फेट। और जब आपको बायोमोलिक्यूल्स पढ़ा रहे थे तो मैंने बताया था ग्लिसरॉल्डिहाइड और डाइहाइड्रोक्सीएसीटोन फॉस्फेट, अरे बताया ठीक नहीं, ग्लिसरॉल्डिहाइड और डाइहाइड्रोक्सीएसीटोन फॉस्फेट दोनों क्या है, आइसोमर, दोनों में 3-3 कार्बन है। कुछ याद आया मित्रों, ये 2 भाग में टूट जाता है, एक का नाम हुआ और सब में एक फॉस्फो लगा दो, क्योंकि तीसरे कार्बन पर है 3 फॉस्फो ग्लिसरॉल्डिहाइड। जल्दी बोलो क्या नाम है, तुम ये नाम तो सुना हुआ था ही, ग्लिसरॉल्डिहाइड, उसमें तुमने सिर्फ एक्स्ट्रा क्या किया, 3 फॉस्फो। 3 फॉस्फो का मतलब क्या, ग्लिसरॉल्डिहाइड में 3 कार्बन है, ऐसा 1 2 3, इसके तीसरे कार्बन पर क्या सट गया, तो नाम हो गया 3 फॉस्फो ग्लिसरॉल्डिहाइड। डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट लिख करके फॉस्फेट लगा दिए। आप लोग को सिखाए थे डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन कैसे बनाओगे, यहाँ पे 3 कार्बन होते हैं, ऊपर वाले को प्राइमरी अल्कोहल, नीचे वाले को प्राइमरी अल्कोहल, बीच में कीटोन, नाम होगा 1 2 3, है ना। तो इसी पर एक कार्बन में क्या लग गया, फॉस्फेट, तो नाम हो गया डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। इसमें कोई बड़ी बात तो नहीं। तो मैं समझता हूं ये स्टेप सबको याद हो गया होगा। फ्रक्टोज 16 फॉस्फेट अगर टूटेगा तो 2 मॉलिक्यूल बनेंगे, एक का नाम होगा 3 फॉस्फोग्लिसराइड और एक का नाम होगा डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। याद हुआ, जल्दी बोलो, क्या कितने भाग टूटेगा, कौन टूट रहा है, कौन टूट रहा है, फ्रक्टोज 16 कितने भाग में, दोनों का नाम क्या होगा, 3 फॉस्फोग्लिसराइड एंड डाइहाइड्रोक्सीएसीटोन, डाइहाइड्रोक्सीएसीटोन फॉस्फेट। इतना तक तो कंप्लीट है। ये दोनों बोला कि मैं जिस तरह से ये और ये दोनों आइसोमर हैं, ये बन सकता है और ये बन सकता है, उसी प्रकार ये बन सकता है और ये, यानी इट इज कन्वर्टेड इनटू दिस एंड दिस इज कन्वर्टेड इनटू दिस।
तो मित्रों यहां पर ऐसे एरो लगा दूं तो, लेकिन बातें क्या हुई, ये बड़ा फुर्तीला है, बड़ा चालू किस्म का, छटपट कर रहा इधर उधर, लेकिन ये बड़ा आराम से बैठा, किसी से बात नहीं कर